सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए तो दिल जगमगाए। रहमतुल आलमीन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत, शहर शहर जुलूस रवां दवां, दुरूद व सलाम की सदाएं, घरों में भी महाफिल मिलाद का एहतमाम। रंग व नूर की बहार आ गई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का भी एहतमाम। दिन के आगाज़ पर लाहौर में पाक फौज ने 21 तोपों की सलामी दी। फज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत तमाम जहानों के लिए अजीम और मुबारक तरीन नेमत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और अमाल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मुसलमानों और मुख्तलिफ अकायद के लोगों के दरमियान भाईचारे के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मशअल राह बनाएं। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात से नबरदा आजमा है। इस नाजुक सूरत हाल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। जश्न विलादत बासादत, नगर नगर जुलूस और रैलियां जारी। मुल्तान के दादू जहानिया मोहल्ले से ऊँटों और घोड़ों की कदीम रैली निकल पड़ी। यूसुफ रजा गिलानी ने रैली को रवाना किया। शहरियों का जमे गफीर रवायती रैली देखने पहुंच गई। गुजरावाला में रैलियों का इनेकाद, साहिवाल में जुलूस का शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर, ओकाड़ा के बाजारों में नाते पाक सुनकर दिल सुकून पाने लगे। खुद ही दस्त कुदरत। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज वार्म अप मैच न्यूजीलैंड से जोड़ पड़ेगा। सिक्योरिटी वजूहात के बायस स्टेडियम में शायकीन को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कौमी क्रिकेट टीम की हैदराबाद में कड़ी प्रैक्टिस। भारत का खेल से भी खिलवाड़, पाकिस्तानी शायकीन को ताहाल वीज़े जारी ना हो सके। पाकिस्तान का मामला ICC से उठाने का फैसला। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, हमारे शायकीन को भी वीज़े मिलने चाहिए। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ इक़दाम नाकाम। पाकिस्तान की अमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। कांग्रेस मेंबर शैला जैक्सन और बारबरा ली पाकिस्तान की हिमायत में आ गईं। दोनों अरकान के पाकिस्तान की अमदाद जारी रखने के हक में दलाइल। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के 298 अरकान ने तजवीज़ के खिलाफ वोट दिया। 132 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। बारबरा ली ने खत्ते में इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की अमदाद ज़रूरी करार दी। पाकिस्तान में रजीम चेंज की हिमायत नहीं करते। अमेरिका की एक बार फिर वजाहत। तर्जुमान महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, लाख बार बता चुके, हम रजीम चेंज की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन की हिमायत करते हैं। मामले में एक तरफा या किसी दूसरे को पोजीशन नहीं देते। नवाज शरीफ वतन वापसी पर गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कायद नून लीग हर तरह के हालात का सामना करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ ने माजी में भी मुकदमात का सामना किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, चेयरमैन PTI अपने तकब्बुर का शिकार हुए। अब कहा जा रहा है उनको इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेने दिया जाएगा। दुनिया में कहीं ये कानून नहीं, इलेक्शन लड़ने वाले का हिसाब बाद में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुल्क के नौजवानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होगी। खुर्शीद शाह से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़िमनी इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने हरीफों को इबरतनाक शिकस्त दी।
पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह में हाथापाई। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में दोनों झगड़ पड़े। शेर अफजल मरवत ने अफनानुल्लाह पर हाथ उठाया, लीगी सेनेटर ने भी जवाब में धक्का दिया। एंकर पर्सन जावेद चौधरी और प्रोग्राम की टीम ने दोनों में बीच बचाव कराया। चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक बयान पर गर्मा गर्मी हुई, दोनों की ट्विटर पर भी लफ्जी जंग। हमारा जवाब जो इसके बारे में है वो तो बड़ा ही क्लियर है। इस वक्त हमारे यहाँ कोई भी ऐसी सोच नहीं है पाकिस्तान में इसराइल के बारे में, और फ़लस्तीन का जो मसला है वो फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम जो उनसे हैं उनको प्री 1967 जो बॉर्डर्स हैं उसके मुताबिक उनका फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पे कायम हो। इसराइल को तस्लीम करने की कोई सोच नहीं, पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। पाकिस्तान किसी मुल्क की तकलीद नहीं, कौमी मफाद पर फैसला करेगा। हमारे लिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन एक जैसे हैं। ये भी कहा, इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक अमरीका में भी सवालात हुए। पाकिस्तान हर फैसला कौमी मफाद को मद्देनज़र रख कर करेगा। गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयों से मुल्क को मुआशी नुकसानात से निजात मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरअज़्म, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। आर्मी चीफ का दौरा लाहौर, सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर अमूर पर गौर। बिजली और गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी के खिलाफ एक्शन पर ब्रीफिंग। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का जायज़ा। आर्मी चीफ ने तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरका ने अज़्म का अयादा किया, रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। PIA कोई भी नया मुआहिदा ना करे, निजकारी कमीशन के PIA की मुबैना फरोख्त के लिए इक़दाम तेज। मार्च 2024 तक PIA कोई भी तवील मुद्दती मुआहिदे नहीं करेगी। एयरलाइन को लीज पर तैयारे हासिल करने से भी रोक दिया गया। PIA की फरोख्त के बाद ही आइंदा की मनसूबा बंदी का इम्कान। महंगाई आइंदा चंद माह भी बरकरार रहेगी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का कहना है, बेयकीनी की सूरत हाल रुपए की दोबारा गिरावट का सबब बन सकती है। अच्छी खबर ये है कि महंगाई कम होना शुरू हो गई। सूबों को अखराजात कम करने की हिदायत की गई। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म ने उम्रा की सआदत हासिल कर ली। अनवारुल हक काकर ने गुज़श्ता रात उम्रा किया। खाना काबा के अंदर नमाज अदा करने की सआदत भी हासिल की। मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए दुआ की। पाकिस्तान में सैलाब के बायस 1700 इंसानी जानें ज़ाया हुई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। आलमी इदारों को पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। पाकिस्तान आलमी बरादरी की बड़े पैमाने पर अमदाद का मुस्तहिक है। हरदीप सिंह कत्ल, अमेरिका आज भारत से जवाब मांगेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात वाशिंगटन में शेड्यूल। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, यकीन है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कत्ल पर इंडिया से बात करेगी। दूसरी जानिब भड़के मारने वाले मोदी का कत्ल से मुतल्लिक ताहाल मुंह न खुल सका। भारतीय वज़ीर आज़म मगरबी ममालिक इल्ज़ामात का जवाब तक न दे सके। पुरतशद्दुद दिफाई पॉलिसी भारत की आलमी पहचान बन गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुरतशद्दुद भारतीय दिफाई पॉलिसी से पर्दा हटा दिया। मोदी सरकार के इक़्तिदार में हिंदुस्तान की दिफाई पॉलिसी ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया। अब हम वहां वार करेंगे जहां से जुर्म सरजद हो रहे हैं। 2014 में इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने सरेआम धमकी दी।
मनगढ़ंत इल्जामात पर मोदी ने दुनिया भर में कत्लो गारत शुरू कर दी है। भारत ने जासूसी नेटवर्क मगरबी ममालिक में वसी पैमाने पर फैला रखा है। मकामी एजेंट्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारतीय दहशतगर्दी